हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो प्रायर के लेक्चर्स थे वो सब देखा होगा और उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने चालू कर दिए होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड से, दैट इज इफ मोर देन वन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी होता है तो क्या होगा और सेल्फ ऑक्युपाइड के केसेस क्या क्या आएंगे, इसके साथ इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे। तो मोर देन वन सेल्फ ऑक्युपाइड अगर है तो सर क्या दिक्कत है। तो हम लोगों ने कैलकुलेशन सेक्शन में देखा था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड इज ऑलवेज अ लॉस का केस। तो वो ऑलवेज अ लॉस का केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकम टैक्स को दिक्कत हो रही है कि एसएससी हर बार लॉस क्लेम करेगा और जितना ज्यादा घर वो सेल्फ ऑक्युपाइड कर रहा है उतना ज्यादा वो लॉस क्लेम कर सकता है। तो इनकम टैक्स ने यहाँ पर स्मार्ट प्ले किया और कुछ हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि किस तरीके से अगर एक से ज्यादा घर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो उस केस में क्या होगा और सेल्फ ऑक्युपाइड का केसेस क्या क्या होगा, कब हम जानेंगे कि ये घर जो है सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पस के लिए यूज किया है। तो चलिए चालू करता है आज का ये सेशन with the first part with wherein more than one self-occupied house property are been kept। अगर मानो मेरा एक घर है जिसमें मैं खुद रह रहा हूँ मतलब कोई रेंट नहीं आ रहा इसका मतलब कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, उल्टा जो मेरे को इंटरेस्ट जो मैंने उस घर को बनाने के लिए कैपिटल बोरो किया था उस पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। सो देयर इज अ लॉस का केस। तो अगर आपके पास एक घर है तो सरकार ने बोला कि आप एक घर को सेल्फ ऑक्युपाइड ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, एसएससी के पास अगर दो घर था, अगर एसएससी के पास दो घर था सरकार ने बोला चलिए ठीक है, रिसेंटली अमेंडमेंट्स आए थे जिसमें बोला गया कि चलिए ठीक है आप दो घर को सेल्फ ऑक्युपाइड ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर एसएससी के पास दो से ज्यादा घर है मतलब तीन घर है या चार घर है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बोला गया कि ओनली टू हाउस प्रॉपर्टी एज पर द चॉइस ऑफ द टैक्स पेयर विल बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्युपाइड। मतलब कि आप कोई भी दो घर को आप अपने हिसाब से ले सकते हैं ट्रीटिंग इट एज सेल्फ ऑक्युपाइड और रिमेनिंग जितने भी घर है वो डीम्ड टू बी लेट आउट होगा। डीम्ड टू बी लेट आउट होगा तो हमने कैलकुलेशन वाले पार्ट में देखा था कि एक्चुअल में तो इट विल बी जीरो बट एस्टिमेटेड अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इट इज हैविंग अ म्युनिसिपल वैल्यू, इट इज हैविंग अ फेयर रेंट वैल्यू, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो आएगा। तो यहां पर हमने देखा कि अगर आपके पास एक से ज्यादा घर है मतलब दो घर है तब तक आप उसको सेल्फ ऑक्युपाइड के जैसा डील करिए। लेकिन अगर आपका दो घर से ज्यादा घर है तो एज पर द चॉइस ऑफ द टैक्स पेयर आप किसी भी दो घर को सेल्फ ऑक्युपाइड डील कर सकते हैं और बाकी जितने भी घर है वो डीम टू बी लेट आउट के तरीके से आएंगे। सर ये सेल्फ ऑक्युपाइड होता कब है, क्या क्या केसेस आते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड में, तो तो इस वीडियो में हम लोग उसके ही आगे का पार्ट्स को देखेंगे। तो टोटल ऐसे चार केसेस आते हैं जिसमें सेल्फ ऑक्युपाइड का ट्रीटमेंट होता है। केस नंबर वन है अपना कि यूज थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर फॉर ओन रेसिडेंशियल पर्पस। एक घर था जिसको मैंने पिछले पूरे साल मतलब प्रीवियस ईयर पूरे के पूरे साल मैंने खुद उसमें रहा हूं, मैं उसको किसी को भी लेट आउट नहीं किया, मतलब मैंने उसमें से कोई भी इनकम जनरेट नहीं किया। देखते ये सेक्शन क्या बोलता है। ये सेक्शन बोलता है दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या, पहला कंडीशन हाउस प्रॉपर्टी पूरा का पूरा घर या उसका एक हिस्सा या पार्ट देयर ऑफ इज नॉट एक्चुअली लेट आउट ड्यूरिंग होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब कि पूरे के पूरे घर को मैंने रेसिडेंशियल पर्पस खुद के रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया है और उसका एक भी हिस्सा को मैंने लेट आउट नहीं किया है। साथ ही साथ नो अदर बेनिफिट इज डिराइव्ड फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी। उस घर से मैंने और किसी भी तरीके का बेनिफिट डिराइव नहीं किया, मतलब कोई भी यहाँ पर इनकम अराइज हो गई नहीं। जब इनकम अराइज हो गई नहीं तो हम जानते हैं जीएवी नील होगा तो एट द एंड जो मेरा केवल एक एक्सपेंस इसमें रहता है जो कि है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का। और यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पर कुछ लिमिट था 30,000 और 2 लाख का, जो कि मैंने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर के उसे देखिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए चालू करते हैं अगला केस की ओर। अगला केस हमें क्या बोलता है, अगला केस हमें बोलता है कि हाउस प्रॉपर्टी कुड नॉट बी ऑक्युपाइड बाय द ओनर। जो एसएससी है वो उस हाउस प्रॉपर्टी को ऑक्युपाई नहीं करने पाया। और क्यों नहीं करने पाया, owing to reason being employment और business और profession carried out at any other place। मतलब जहां पर एसएससी का घर था वहां पर उसका बिजनेस या प्रोफेशन नहीं था, मतलब कोई दूसरे स्टेट पर उसका बिजनेस या प्रोफेशन स्टार्ट था। तो यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं कि क्या क्या कंडीशन टैक्स पेयर को फुलफिल करने होंगे तब जाकर के वो उसका सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाएगा। तो सबसे पहला कंडीशन है कि
owns a house property, एसएससी के पास एक घर है which cannot be occupied, और occupied नहीं होने का कारण क्या था, बिजनेस और प्रोफेशन। दूसरा, हैज टू रिसाइड एट एनी अदर बिल्डिंग नॉट ओन्ड बाय हिम, वो किसी दूसरे घर में रह रहा है जो कि उसका नहीं है। अगला क्या कंडीशन लगाया गया, हैज नॉट एक्चुअली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, भले ही वो अपने घर में नहीं रह रहा हो, कोई दूसरे जगह रह रहा हो, लेकिन उसका जो घर था वो अभी भी आइडियल है, उसको उसने किसी भी पार्ट को उसको रेंट आउट नहीं किया है, लेट आउट नहीं किया है। और लास्ट, हैड नॉट डिराइव्ड एनी अदर बेनिफिट फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी, उस हाउस प्रॉपर्टी से उसने कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का बेनिफिट डिराइव नहीं किया है। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं तो ये सेल्फ ऑक्युपाइड का केस माना जाएगा। अगला सेल्फ ऑक्युपाइड का केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3, पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड एंड पार्ट इज लेट आउट। यहां पर क्या हुआ है कि एक हाउस प्रॉपर्टी है जो कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट रेसिडेंशियल यूनिट, मतलब कि इंडिपेंडेंट रेसिडेंशियल यूनिट, यहां पर मैं फ्लोर्स की बात कर रहा हूं, जैसा इमेज आपके सामने आ रहा है। एक यूनिट 1 एक यूनिट 2 है। यूनिट 1 को एसएससी ने क्या किया, लेट आउट कर दिया, और लेट आउट जो है वो वैल्यूएशन एज पर लेट आउट प्रोविजंस होगा। एंड जो यूनिट 2 था उसको एसएससी ने ऑक्युपाई किया है थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, मतलब कि उसने अपने रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज किया है थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। उसमें से किसी भी तरीके का कोई भी बेनिफिट यूनिट 2 से डिराइव नहीं किया है। या फिर और क्या कंडीशन और क्या केस हो सकता है, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड पार्ट ऑफ द ईयर लाइंग वेकेंट ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब कि केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों ही यहां पर आ गया। या तो एसएससी पूरे साल उस पर खुद रहा है, या तो एसएससी वहां पर नहीं रहने पाया। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस और प्रोफेशन कहीं और था। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि यूनिट 1 जो है वो लेट आउट था, तो उस पर लेट आउट का प्रोविजन अप्लाई होगा, और यूनिट 2 में ईदर ऑफ द केस अगर फॉल होता है तो वैल्यूएशन होगा एज पर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रोविजन। और सेल्फ ऑक्युपाइड प्रोविजन में हम जानते हैं कि इट विल बी ऑलवेज अ लॉस का केस, जहां पर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड एट डिडक्शन, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 30,000 है या 2 लाख है। चलिए केस नंबर 4 की ओर चलते हैं। केस नंबर 4 क्या बोलता है कि वेयर द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब कि साल के कुछ दिनों के लिए एसएससी वहां पर खुद रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया और कुछ दिनों के लिए उसने लेट आउट कर दिया। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। एक साल में कुछ दिनों के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड और कुछ दिनों के लिए लेट आउट है। अगर एक भी दिन लेट आउट है तो वो केस नंबर 4 में फॉल कर जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या वैल्यूएशन का क्या कंडीशंस रहता है। तो वैल्यूएशन यहां पर होगा ऑन द अजम्पशन दैट प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द होल ईयर, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ लेट आउट प्रोविजन विल बी अप्लाइड। मतलब कि अगर आप एक भी दिन अपने उस घर से, जो कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी थी आपकी, लेकिन अगर एक भी दिन आपने उसको लेट आउट कर दिया है तो ऐसा एज्यूम कर लिया जाएगा कि ये पूरे के पूरे साल लेट आउट था, और लेट आउट का अकॉर्डिंगली प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में ये देखा कि कितने घर को वो सेल्फ ऑक्युपाइड डील कर सकता है और क्या क्या केसेस आते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड के साथ। सेल्फ ऑक्युपाइड का अगर हम एक कैलकुलेशन शीट रिकॉल करें तो हम जानते हैं कि जीएवी मतलब रेंट, उसमें से कुछ भी नहीं है, रेंट नहीं है, तो एनएवी भी निल होगा। एनएवी निल है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 30% ऑफ एनएवी होता है वो भी निल होगा, क्योंकि एनएवी ही निल है। जो डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, दैट टू इट इज हैविंग अ लिमिट ऑफ 30,000 एंड 2 लाख। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय योर स्टडीज। थैंक यू।